हेलो फ्रेंड्स, मैं नव्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नव्या तवर एफर्ट फॉर ड्रीम में। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। फिर क्या है कि आज का हमारा जो वीडियो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या किया था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो और प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस है वो हमने क्लियर किया था। फिर आज हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो हम क्लियर करेंगे। तो मोस्टली क्या चीज़ है कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो होती क्या है, तो वो तो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट है उसमें क्लियर कर दिया था कि उसमें किस तरीके से हमें सेंटेंस दिया जाएगा, खाली जगह दी जाएगी जिसमें हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग डालनी होती है। ठीक है। फिर क्या है कि अपन को जो सेंटेंस दिया जाता है इंग्लिश का, उसमें क्या होता है कि खाली जगह तो दी जाती है लेकिन एक शब्द ऐसा दिया जाता है जिससे हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं अपने सेंटेंस की कि जो दिया गया अपन को जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ठीक है। फिर उसी शब्द के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना टेंस है वो बनाते हैं। तो अभी क्या करेंगे कि जो अपना सेंटेंस है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव वो हमें याद रखनी होती है, और जो मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें वो याद रखनी होती है। तो मोस्ट अगर हमें याद करने वाली जो बात है वो क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, हैज़ और हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो याद करनी होती है। फिर क्या है कि वो शब्द कौन से हैं, जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि अपना जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है, वो हम करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ कि जैसे कि अपन को क्या दिया जाए, जैसे जब किसी सेंटेंस में हमें क्या मिले, जैसे कि टुडे आज का दिन, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ये सारे शब्द क्या है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है ना उसको शो करते हैं, और साथ साथ क्या है कि जो प्रेजेंट टेंस है ना उसको भी शो करते हैं कि जो भी सारे शब्द मैं बताऊंगी अभी आपको वो क्या है कि सारे प्रेजेंट के लिए ही यूज में लिए जाएंगे। ठीक है। जैसे कि जस्ट फिलहाल के लिए आप इनको मान सकते हो, जैसे कि टिल नाउ, ऑलवेज, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, ये क्या है हाल ही में, जैसे नॉट येट, नेवर कभी नहीं, सो फार, बाय नाउ, एवर और सिंस और फोर। ठीक है। ये शब्द हैं आपका थोड़े ही हैं, आप इनको इजीली याद रख सकते हो। अगर आपको ये किसी भी सेंटेंस में अगर मिल जाते हैं तो आप अनुमान लगा लोगे कि आपको दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है। तो मोस्टली क्या है कि जितने भी शब्द मैंने अभी आपको बताए हैं वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना सिर्फ उसके लिए। ठीक है। ये तो शब्द हो गए। अब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे इनके, कि एग्जाम्पल है उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कि जैसे कि किस तरीके से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ से वर्ब है वो बनाते हैं। जैसे कि अब हम क्या करें एक्सरसाइज, तो वो किस तरीके से अपन को एग्ज़ाम में मिले कि किस तरीके से हम करेंगे, ये वो है। जैसे कि हमें किस तरीके से दिया जाएगा, जैसे कि आई दे दिया। ठीक है। ये अपना क्या सब्जेक्ट है, बहुवचन है। तो फिर क्या है, जैसे जो मैंने रेड पेन यूज ले रखा है इसका मतलब क्या है कि ये अपन को खाली जगह दी जाएगी, ब्लैंक दिया जाएगा। ठीक है। अब ब्लैंक में हमें क्या रखना है, जैसे कि नॉट वरक्ड, ये क्या है, इसको हमें यूज़ करना होता है किस लिए, अपनी खाली जगह के इसके लिए। ठीक है। फिर क्या है, जैसे कि टुडे, अब टुडे क्या है, ये अपन को क्या शो करता है कि अपना जो दिया गया ये सेंटेंस है वो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं जो मैंने भी बताए थे आपको, उनसे क्या होगा कि आप ये अनुमान लगा लोगे कि जो दिया गया आपको जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ठीक है। फिर इसको हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, इसकी आई दे दिया। अब क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव होता है, और जो मेन वर्ब होते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे आई है क्या है, अपना जो करता है वो क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे इसकी, आई हैव नॉट वर्कड टुडे। अब इधर नोट दे रखा है तो नोट से क्या है कि नोट आ गया तो क्या होगा, अपना जो सेंटेंस वो नेगेटिव हो गया, तो नोट का हमने यूज़ किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि वी, फिर उसकी जगह आपको क्या इधर है खाली जगह है, फिर नॉट ए प्लान, फिर क्या आवर हॉलीडे येट। ठीक है। तो अपन को इस तरीके से अपन को क्या है कि सेंटेंस दिया जाएगा, फिर जो खाली जगह है ना उसमें हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसको एंटर करना होता है।
तो क्या करेंगे, जैसे कि वी है, वी क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। फिर इधर क्या स्टार्टिंग में नोट दे रखा है, तो नोट से क्या होगा कि नेगेटिव सेंटेंस होगा। टेंस आते हैं तो अच्छी बात नहीं आती तो आपको सीखने पड़ेंगे। फिर क्या है, जैसे कि वी हैव नॉट प्लान्ड, फिर क्या आवर हॉलीडे येट, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो याद रखनी है। फिर क्या, जैसे कि दे, फिर आपको क्या दिया जाएगा, इधर खाली जगह है, देयर हाउस लेटली, ठीक है। फिर क्या है, जो सेल है वो अपनी मेन वर्ब है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, अपन को क्या करना है, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि दे है, ये भी क्या है, बहुवचन है, तो हम इधर क्या है, हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, हैव का ही यूज़ करेंगे। तो जैसे कि दे हैव सोल्ड देयर हाउस लेटली, तो क्या है कि उन्होंने फिलहाल में अपना जो घर थे ना उसको बेच चुके हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से ही तो क्या, जैसे कि माई अंकल, फिर इधर क्या अपन को खाली जगह दे देंगे। फिर क्या है, जस्ट ये क्या है, सिंबल के तौर पे दिया गया शब्द है, जो क्या शो करता है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फिर क्या है, इधर खाली जगह दे देंगे, ठीक है, यहाँ मेन वर्ब हमें इंटर करनी है। फिर क्या है, फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। फिर क्या है, इधर अराइव दे रखा है, तो क्या है कि माई अंकल ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। फिर क्या है कि जैसे कि माई अंकल है वो एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या करेंगे, हम इधर हैज़ का यूज़ करेंगे, ना कि हैव का यूज़, ठीक है। अब जस्ट क्या है कि हाल ही में, ठीक है। फिर अराइव्ड, क्योंकि अराइव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी है। तो क्या हो जाएगा, अराइव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको क्या करना है कि मोस्टली चीज़ तो यही है कि जो शब्द आपको जिसे ये पता चलता है कि दिया गया जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वो याद रखना है, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसी से क्या होगा कि जो टेंस आपको नहीं भी आते हैं तो भी यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनको आप क्लियर कर लोगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट अपना क्या है कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है हम वो करेंगे। अपना जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज़ हैव, इसके साथ में क्या होता है, बीन। फिर क्या है, जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मोस्टली अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें क्या याद रखना है, वो क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव बीन वो याद रखनी है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है मेन वर्ब वो आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि जैसे अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको पता होगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें क्या होता है कि सिंस और फॉर हैं वो मिलते हैं, ठीक है। और फिर कार्य क्या होता है वो चलता रहता है इसमें भी, ठीक है। प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस है ना उसमें भी ऐसा ही था, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज़ और है उसके साथ क्या होता है, बीन होता है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी होता है, और सिंस और फॉर है वो तो 100% ही आपको मिलेंगे। फिर क्या है कि अगर हम देखें आगे, जैसे कि इस टेंस का उपयोग ऐसे वर्ब्स के साथ किया जाता है जो किसी कार्य को लंबा चलता हुआ बताती हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर अपन देखें कि ऐसे वाक्यों में क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। आप इसको एक तरीके से अगर सिंबल्स के तौर पे मानो तो आप मान सकते हो कि जो अपना ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला, तो उसमें क्या होगा, आपको सिंस और फॉर मिलेगा, और जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। अब एक वचन के साथ क्या करते हैं, हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, और जो बहुवचन होता है उसके साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं आता है तो आप टेंस है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो नॉलेज के लिए है। फिर क्या है, जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल करें, इसमें क्या है कि कोई सिंबल्स के तौर पे कोई शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज़ होता है, और आप अगर टेंस आते हैं तो आप क्लियर कर लोगे कि ये प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, ठीक है। फिर अगर हम एक्सरसाइज करें अपनी, जैसे कि रमेश, फिर आपको क्या है कि खाली जगह दी जाएगी, ब्लैंक दिया जाएगा। फिर क्या इधर देखो, सिंस
नून फिर वर्क। अब वर्क किस लिए दिया गया है कि इसी की तो हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अपनी, जो मेन वर्ब है ये वो है, ठीक है। अब सिंस दे दिया तो इससे क्या हो गया कि अपन को पता चल गया कि अपना जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि रमेश है वो क्या एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि रमेश हैज़ बीन वर्किंग सिंस नून, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि सम काइंड हार्टेड पीपल हैज़ बीन, ठीक है, फीडिंग द ऑर्फन्स फॉर द लास्ट 2 years। अब इसको किस तरीके से हमें दिया जाएगा, जैसे कि इस तरीके से होगा, जैसे कि सम काइंड हार्टेड पीपल, ठीक है। फिर क्या ब्लैंक दे देंगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको चूज़ करना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या आपको हेल्पिंग वर्ब है वो खुद चूज़ करनी होती है। इसी से क्या होगा कि ये पता चलता है कि आपको टेंस है वो कितने आते हैं। फिर क्या है कि मेन वर्ब है वो भी आपको करनी होती है, ठीक है। फिर क्या है, द ऑर्फन्स, अब इधर क्या दे दिया आपको, 4 दे दिया। तो इससे क्या होगा कि आप ये पता लगाने की कोशिश करोगे कि आपको जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो अगर आप ध्यान रखो कि सिंस और 4 होते हैं वो क्या शो करते हैं, टाइम को शो करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द लास्ट 2 years। तो ये आप कर लोगे कि खाली जगह उसमें आपको पहचान के लिए शब्द दे देंगे, उसको देखते हुए आप क्या करोगे, जो अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं या फिर एक तरीके से माना जाए कि टेंस अब आप बना लोगे, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा सम काइंड हार्टेड पीपल हैज़ बीन फीडिंग द ऑर्फन्स फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल देखें कि ये हैज़ है, इधर क्या है कि आपको खाली जगह दी जाएगी, ठीक है। फिर सी, फिर खाली जगह, फिर स्वेटर फॉर हर सन सिंस लास्ट संडे, फिर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो अपना सेंटेंस वो कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव का, ठीक है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है, अपना सेंटेंस है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर जो WH वर्ड्स होते हैं ना उनसे। तो क्या है कि अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स डालें तो यहाँ तो WH वर्ड्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या करेंगे, जैसे कि ये दे रखा है नीचे, ये क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको क्या करना है कि इसको फर्स्ट बनाओगे, सेकंड बनाओगे, फिर थर्ड फॉर्म बनाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको टेंस आते हैं या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आते हैं तो आप ये कर लोगे इजीली। फिर क्या है, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक अपना सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे कि जो सी है वो क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं, ना कि हैव का, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो हम क्या करें, इसकी हैज़ सी। अब क्या अपना सेंटेंस है वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव, लेकिन जो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होता है कि हैज़ बीन और हैव बीन इनका यूज़ किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर क्या करें, इसकी हैज़ सी बीन निटिंग स्वेटर फॉर हर सन, ठीक है, सिंस लास्ट संडे, फिर क्वेश्चन मार्क। काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस आपको मोस्टली क्या करना है कि जो शब्द हैं जिससे अपन पहचान करते हैं कि दिया गया सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, एक तो ये चीज़ आपको याद ध्यान में रखनी है। फिर क्या है कि अपन को ये तो चलो हमने याद कर लिया या मान लिया कि अपना दिया गया टेंस है वो कौन सा है। फिर क्या है कि उसकी जो मेन वर्ब होती है वो और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें याद रखनी होती है। मोस्टली जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है ना उसमें कुछ नहीं होता, बस यही ध्यान में रखना होता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है और पहचान होती है वो शब्द कौन से हैं, और कुछ नहीं, बस ये 3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।